अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सलमा। वेलकम टू कोला शाही किचन में। आज बनाने जा रही हूँ हमारे गाँव की रेसिपी भिंडी का चाकना। आप ब्रेकफास्ट में इस तरह से बनाकर दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनेगा। चलिए किस तरह से बनाते ही देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं लेकर हूँ आधा किलो भिंडियाँ। आप अच्छी तरह से वॉश करने के बाद रोज़ना की छन्नी में इस तरह से रख दीजिए। पानी अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा। उसके बाद में आपको ये कॉटन के कपड़े से पाक पोंछने के बाद इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए। देखिए ज़्यादा मोटे मोटे मत काटिए, इस तरह से बारीक चॉप करके डालिए। चाकना बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप एक टमाटर इस तरह से ले लीजिए, मीडियम साइज़ के है तो दो लीजिए। देखिए प्याज ये साइज़ के एक दो ले लीजिए। आप इस तरह से बारीक चॉप कीजिए, ज़्यादा मोटी मोटी मत काटिए, इस तरह से बारीक चॉप कर लीजिए। टमाटर भी देखिए इस तरह से बारीक चॉप करके रख लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके अदरक लहसुन का पेस्ट ले लीजिए। देखिए इस तरह से फुल लीजिए। 1 टेबल स्पून आप अदरक का लीजिए, 1 टेबल स्पून आप लहसुन का लीजिए। आप ये स्पून से मेजर करके सूखे मसाले ले लीजिए। फुल को तो आप इस तरह से ले लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप इस तरह से लीजिए। देखिए पूरे मसाले आप ये स्पून से मेजर करके लीजिए। 1 टेबल स्पून आप चिल्ली पाउडर लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप हल्दी पाउडर लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप गरम मसाला लीजिए। 1/2 टेबल स्पून आप ब्लैक पेपर लीजिए। 1 टेबल स्पून आप धनिया पाउडर लीजिए। देखिए आप ऐसे मैगन दो ले लीजिए। भिंडी का चाकना बहुत ही टेस्टी बनेगा। देखिए आप इस तरह से दो डालिए। 1/2 कटोरी आप बारीक चॉप धनिया इस तरह से डालिए। 1/2 लेमन ले लीजिए, आपस में चिपकेंगे नहीं भिंडियाँ। इस तरह से 1/2 लीजिए आप। ये कप से आप 4 कप पानी डालिए। मैं दिखाती हूँ किस तरह से डालना है। आप ये स्पून से मेजर करके 8 टेबल स्पून ऑयल ले लीजिए इस तरह से। चलिए बघार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल अच्छा हीट होने के बाद आप प्याज डाल दीजिए। देखिए अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस तरह से प्याज डाल दीजिए। प्याज अच्छा गोल्डन ब्राउन होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए और थोड़ी गोल्डन होने के बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए आप इस तरह से लाइट गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप फ़ौरन डाल दीजिए अदरक लहसुन। 1 टेबल स्पून आप अदरक का डालिए, 1 टेबल स्पून आप लहसुन का डालिए। इस तरह से डालकर 2-3 मिनट के लिए आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिए। देखिए आप इस तरह से 2-3 मिनट भूनने के बाद आप फ़ौरन टमाटर डाल दीजिए। इस तरह से डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए इस तरह से। उसके बाद में हम 1 कप पानी डालेंगे। टमाटर आप 2-3 मिनट भूनने के बाद इस तरह से, उसके बाद में आप 1 कप पानी डाल दीजिए इस तरह से। देखिए आप 1 कप पानी अच्छी तरह से ड्राई होने के बाद हम इसमें मसाले डाल लेंगे, क्योंकि टमाटर थोड़ा गलने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। बीच बीच में एक बार देखते रहिए। देखिए 1 कप पानी अच्छी तरह से ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें मसाले डाल लेंगे। डायरेक्ट आप सूखे मसाले मत डालिए, इस तरह से मैश करके टमाटर 2 कप पानी इस तरह से डालने के बाद आप सूखे मसाले डाल दीजिए। देखिए आप इस तरह से 2 कप पानी डालने के बाद सूखे मसाले इस तरह से डाल दीजिए। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर डालिए, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला डालिए, 1/2 टेबल स्पून ब्लैक पेपर डालिए, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालिए, 1 टेबल स्पून चिल्ली पाउडर डालिए। डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से। देखिए आप 2 कप पानी डालने के बाद सूखे मसाले डाले तक भी आप फुल आंच करके डालिए। उसके बाद में आप इस तरह से भिंडियाँ डालने के बाद गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। देखिए आप इस तरह से पूरे भिंडियाँ डालने के बाद गैस फ़ौरन सिम कर दीजिए। उसके बाद में आप नमक आप अपने हिसाब से डालिए। डालकर आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप अच्छी तरह से मिक्स करके आप फिर से 1 कप पानी डाल दीजिए इस तरह से। उसके बाद में आप मैगी मसाला डाल दीजिए, 2 भी डाल दीजिए।
आप इस तरह से डालने के बाद फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके 5 मिनट मिनिमम पकने के लिए रख दीजिए। सिम करके ही पकाइए, आप फुल आंच बिल्कुल भी मत कीजिए। 5 मिनट के लिए पकने रखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार देख लेंगे। देखिए आप इस तरह से देखने के बाद अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप लेमन का जूस डाल दीजिए। आप लेमन का जूस डालें तो आपस में चिपकेंगे नहीं, इस तरह से डाल दीजिए। डालकर आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके एक बार टेस्ट कर लीजिए। उसके बाद में हम 5 मिनट फिर से पकने के लिए रखेंगे। चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, हम एक बार देख लेंगे गल कर है या नहीं। आप एक बार अच्छी तरह से मिक्स करके एक बार देख लीजिए गल कर है या नहीं। देखिए अच्छी तरह से गल चुके हैं, मिनिमम 10 मिनट ही लगते सो गलने के लिए। आप इस तरह से गलने के बाद फ़ौरन धनिया डाल दीजिए। धनिया डालने के बाद 2-3 मिनट पकने के लिए रखिए। आप इस तरह से धनिया डालने के बाद सिर्फ 2 मिनट पकने के लिए रखिए। उसके बाद में आप गैस फ़ौरन बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद 2-3 मिनट के बाद आप सर्व कीजिए। दम होके बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए 2 मिनट हो चुके हैं, देखिए माशाल्लाह दम होके इस तरह से लगेंगे। कभी भी आप पके तो तब का तब सर्व मत कीजिए, गैस बंद करके 2-3 मिनट के बाद सर्व कीजिए। दम होके इस तरह से लगेंगे। देखिए माशाल्लाह लेमन डाले तो इस तरह से खिले खिले बन, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। चलिए अब हम इसे सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आप अपने घर वालों को भिंडी का चखना इस तरह से बनाकर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे। आप ये मसाला डालकर बनाकर दीजिए, बहुत ही पसंद से खाएंगे इंशाल्लाह। इस तरह से एक बार ज़रूर बनाकर दीजिए। आप भिंडी का चाकना इस तरह से बनाकर टेस्ट करके कमेंट्स में बोलिए आपको कैसा लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं और अच्छे अच्छे रेसिपी शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह।